हेलो बच्चों, आज क्लास 9 के जीव विज्ञान का दूसरा भाग, जो टॉपिक का नाम था जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले के वीडियो में आपको बताए थे कोशिका क्या है, इसका खोज कौन किया था, इसका भाग कौन कौन से है, उनको हम बताए थे। दूसरा भाग में आपको हम बताते हैं डिटेल्स में, जो उसका दूसरा भाग था कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का डिफिनेशन कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो भाग है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। इस कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और इस ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से मुख्य भाग आते हैं, तो वो है पहला अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी और प्लास्टिड। अब इन सभी को एक एक करके हम इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा हम चित्र पर ध्यान देते हैं। बेहतर तो नहीं लेकिन समझने लायक तो है। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली दर्शाएं, लाइसोसोम, राइबोसोम, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, कोशिका द्रव, इधर केंद्रक, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और गोल्जी उपकरण। तो कोशिकांग में चर्चा करते हैं हम पहला, सबसे पहले अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रवी जालिका क्या है? तो यहां देखिए, ये लंबी नली के आकार का होता है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का निर्माण भी होता है। अब इसके आधार पर अंतर्द्रवी जालिका को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में बांट दिया गया है। पहला है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। सेकंड, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका हम दिखाए हैं, और इधर खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका दिखाए हैं। ये दो जालिका दिखाए हैं और दोनों का काम जो है, एक में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और दूसरा वसा का निर्माण होता है। इसके अलावा इन दोनों में जो है, जो हम भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो इतने तरह के पॉइजन होता है उसको ये निराविषीकरण भी करता है। कौन करता है? अंतर्द्रवी जालिका। सेकेंड हम आपको बताते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण इंग्लिश में सेम, गोल्गी बोटिज। तो इसका खोज गोल्जी कैमिलो ने किया था और अपने ही नाम से इनका नाम रख दिया गोल्जी उपकरण। अब देख सकते हैं गोल्जी उपकरण इस ओर है। यहां का जो मुख्य कार्य है वह चिकनी और खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में जो पदार्थ संश्लेषित होता है, जो पदार्थ तैयार होता है,
उसको ये पैकिंग करता है और पैकिंग करने के बाद कोशिका के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तीसरा है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की जो संरचना है आप देख सकते हैं, गोलाकार रूप में। ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारे शरीर में कोशिका के अंदर उपापचय की क्रिया हो जाती है, उस दौरान जो है कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और उस कोशिका को क्षतिग्रस्त करने में या उसको गलाने में जो है लाइसोसोम का मदद होता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चौथा है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है यहां मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जो कोशिका में प्रोटीन तैयार होता है उनका संश्लेषित करना, भेजने का काम जो है वो राइबोसोम करता है। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का एक अहम पार्ट है, क्योंकि इस भाग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा गया है। जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होता है और वहां से ऊर्जा प्राप्त होता है और वह ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में प्राप्त होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम है कि उसको वहां से ऊर्जा को वो तैयार करता है, रिलीज करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट रसधानी। रसधानी इंग्लिश में वैक्यूल्स। तो रसधानी जो है पादपों और जंतुओं दोनों में अलग अलग होते हैं। पादपों की जो रसधानी है वो जंतुओं की अपेक्षा लंबा होता है। इसलिए पादपों की अपेक्षा जंतु जो है कम पेय पदार्थ का प्रयोग कर पाते हैं। जितना पेड़ पौधे लिक्विड रूप में जल को सोखते हैं या जल का ग्रहण करते हैं, उतना रूप में जीव जंतु नहीं कर सकते। और वही रसधानी जो है उन जल से या खनिज लवण से जो प्राप्त ऊर्जा होते हैं उसको वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा भाग है जो केवल पादपों में होता है, प्लास्टिड। और इसी के कारण जो है आप नाम सुने होंगे हरित लवण क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण पेड़ पौधों की सभी पत्तियां हरे होते हैं और हरे होने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निहित होती है। अगर हम जंतुओं में भी प्लास्टिड होता तो शायद हम लोग भी अपना भोजन स्वयं बना पाते, लेकिन जंतुओं में नहीं, केवल यह पादपों में पाया जाता है। और इसी पादप में पाए जाने के कारण जो प्लास्टिड भी है, 2-3 रूप में है। क्रोमोप्लास्ट है, लुकोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है। इसके कारण से पेड़ पौधे के पत्ते रंग हरे होते हैं, उनका फूल अलग होते हैं, कलरफुल होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं और बीज का निर्माण जो है वो भी अलग कंडीशन से होते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है किसके अंतर्गत होता है? कोशिकांग के अंतर्गत होता है। कितना भाग हमने बताए? पहला बताए अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा गोल्जी उपकरण, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा लाइसोसोम, पांचवा राइबोसोम, छठा आपको बताया
राजधानी और सातवां आपको बताए प्लास्टिक। ये सब है, सभी भाग हैं। आप वीडियो को जो है ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। सबके बारे में हमने पूर्णतः तैयार किए हैं। ये 2 वीडियो आपका इस टॉपिक के लिए काफी है। आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है। इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप तैयार कर लेंगे, अपने नोटबुक में उतार लेंगे और सभी क्वेश्चन को जो है वो याद कर लेंगे। ठीक है।